जय भीम, जय माता दी, जय भारत माता। बोल सकते हैं तो आई लव मोहम्मद भी बोल सकते हैं, जो उखाड़ सको तो उखाड़ लो। कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आते हैं दोस्तों, तो लगता है कि हाँ, सच में इस देश में लोकतंत्र अभी भी जिंदा है और लोकतंत्र को मानने वाले लोग भी हैं। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम अपने रिलीजन्स, अपने धर्म के हिसाब से जयकारा लगा सकते हैं, तो वो मुस्लिम क्यों नहीं लगा सकते? वो आई लव मोहम्मद क्यों नहीं बोल सकते? मैं भी बोल रहा हूँ, उखाड़ सको वो उखाड़ लो। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि आखिर क्या चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ शैला। आई लव मोहम्मद, तख्ती, बरेली, सब कुछ तो आपको याद होगा दोस्तों। हाँ, उसी बरेली से आई लव मोहम्मद से जो नफरतों का सिलसिला इस सरकार में चला, वहाँ के मुसलमानों के हाथों में जो तख्तियाँ थीं आई लव मोहम्मद, अपने नबी, अपने मोहम्मद से प्यार करने का इजहार करने वालों पर वो लाठियाँ चली, वो बेत चले, वो गोलियाँ चली, वो बुलडोज़र चले, वो घर तोड़ तोड़ कर, दरवाजे तोड़ तोड़ कर नाबालिग बच्चों को खींच ले गई पुलिस। सिर्फ इतना कि आई लव मोहम्मद की तख्ती बड़ी ही खतरनाक थी और इस तख्ती के जो लिखा था, सबसे बड़ा जुल्म तो इन मुसलमानों का है कि वो अपने नबी की मोहब्बत का इजहार तख्तियों पर लिख कर रहे थे। तब फिर क्या था? एक तरफ तो उसके बाद मारपीट हुई, जेल गए, तमाम जगहों पर सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद को लेकर किस कदर बवाल मचा। उसमें चाहे महाराष्ट्र हो, बनारस हो, मेरठ हो, संभल हो, प्रयागराज हो, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आई लव मोहम्मद को लेकर तमाम मुसलमान उठ खड़ा हुआ। क्या गुनाह था? क्या लिखा था उस तख्ती में? किसी के बहिष्कार की बात नहीं लिखी थी, ना किसी को नारे किसी की लगी हुई थी, ना किसी को गाली लिखी हुई थी। वो तो सिर्फ अपने मोहम्मद की मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। और कब कर रहे थे? जब उनकी नबी पाक का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस दिन वो अपने नबी से बता रहे थे कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं और हम आपके नक्शे कदम पर चलते हैं। फिर क्या था? हाथों में बेत, डंडे लेकर पुलिस पहुंच चुकी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम आई लव मोहम्मद बोलोगे बीजेपी सरकार में, डबल इंजन वाली सरकार में, और ऊपर से यूपी की सरकार में। तुम्हारी खैर नहीं, तुमको उखाड़ फेंकेंगे। उसके बाद से जो कुछ हुआ दोस्तों, आई लव मोहम्मद को लेकर इस कदर बवाल काटा है कि मुसलमानों की पीठ आज भी टूटी हुई पड़ी है। कितने बच्चों के पैरों में, हाथों में प्लास्टर पड़े हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों पर जो डंडे बरसाए गए हैं, कई कई टाके लगे। लेकिन कोई बात नहीं, मुसलमान हैं भाई, नाम ही बहुत है आई लव मोहम्मद। मोहम्मद नाम ही काफ़ी है कि लोग थर्रा जाते हैं, उनके नाम से डर जाते हैं, लाठी डंडे चलाने लगते हैं। वहीं अशरफ हुसैन का ये पोस्ट है सोशल मीडिया पर और उन्होंने एक वीडियो जारी किया। ये वीडियो भीम आर्मी के किसी कार्यकर्ता का है और इस कार्यकर्ता ने अपना पूरा एक ई रिक्शा बनाया हुआ है। ई रिक्शे पर भीम आर्मी की पोस्टर चंद्रशेखर आज़ाद के लगे हुए हैं, साथ में लाउड स्पीकर लगा हुआ है, उनके हाथ में माइक है। वो कार्यकर्ता चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि जब हम जय भीम बोल सकते हैं, जय माता दी और जय भारत माता बोल सकते हैं, तो हम आई लव मोहम्मद भी बोल सकते हैं। उखाड़ लो जिसको जो उखाड़ना हो। मैं बोल रहा हूँ, खुलेआम सड़क पर खड़े हैं, माइक हाथ में है और आई लव मोहम्मद चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं। आप जितना आई लव मोहम्मद को दबाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आई लव मोहम्मद चीख चीख कर सबके दिलों में राज करेगा। ये भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, आप जानते हैं किस समुदाय से हैं, किस जाति के हैं, लेकिन इनके अंदर मानवता जिंदा है, मोहब्बत जिंदा है और अपने भाइयों के लिए इज्जत जिंदा है। क्योंकि जिस नाम से मुसलमानों को पीटा गया, जिस नाम से मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाए गए, जिस नाम से मुसलमानों की बहन बेटियों को गालियां दी गई, जिस नाम से मुसलमानों को गोली मारी गई, उसी नाम को लेकर आज
एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता जिसके दिल में मोहब्बत, सम्मान, इज्जत, नबी की मोहब्बत, आज उसके ही मुंह से आई लव मोहम्मद निकल रहा है और वो चीख चीख के कह रहा, तो मैं तो कहूँगा आई लव मोहम्मद, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो ये है मोहम्मद की ताकत, ये है सम्मान की ताकत और ये है मोहब्बत की ताकत। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने भी इस पर बड़ी बातें बोली थी और कहा था कि आई लव मोहम्मद कहना कोई गुनाह नहीं है, जबकि आई लव मोहम्मद जुबान से चंद्रशेखर आज़ाद ने भी लगाए थे और आज उनके कार्यकर्ता भी। और जो नफरत करने वाले हैं उनकी भी जुबान पर आई लव मोहम्मद था। जिन लोगों ने लाठियां चलाई थी वहां पर, कि कहा था, गाली बक रहे थे और बोल रहे थे कहोगे आई लव मोहम्मद, गोलियां चलाने वालों भी बोल रहे थे कि अब बोलोगे आई लव मोहम्मद। कितनी बार मोहम्मद का नाम इन लोगों ने भी लिया, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने भी आई लव मोहम्मद का नाम लिया कि आई लव मोहम्मद का नाम लोगे तो ऐसे ही तोड़े जाओगे। कहा ना आई लव मोहम्मद, लिया नाम आपने आई लव मोहम्मद। मोहम्मद नाम ही ऐसा है कि सब लेंगे। दोस्तों, आज भीम आर्मी चीफ के जो लोग हैं पहले भी मुसलमानों के साथ खड़े थे, क्योंकि इस डबल इंजन वाली सरकार में अगर आप देखें तो मुसलमानों और दलितों का सबसे बुरा हाल है। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर हर दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई ऐसी बातें बोल देते हैं, जबकि भीमराव अंबेडकर को लेकर दलित समाज अपना सब कुछ उन्हें मानता है, उनके खिलाफ एक भी बुराई नहीं सुनना चाहता। लेकिन यही जो मनुवादी लोग हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, कभी बाबा साहब अम्बेडकर को टारगेट बनाते हैं तो कभी मोहम्मद साहब को टारगेट बनाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि बाबा साहब ने इन्हें जीने का रास्ता बताया। बाबा साहब ने दलित समाज को वो इज्जत, वो सम्मान देने के लिए संविधान और लोकतंत्र की रचना की, संविधान बनाया। और संविधान में दलित, शोषित, वंचित, गरीब मुसलमानों को जो मेंशन किया है दोस्तों, उस संविधान से आज भी मनुवादी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने समानता का बात की, समानता की संरचना की, संविधान लेकर आए कि संविधान में सभी के अधिकार हैं, सभी को अपने अपने धर्म के हिसाब से जीवन जीने का हक है, सबको अपने संविधान के हिसाब से खाना, कपड़ा, मकान, धर्म की खुशी मनाना, सब कुछ अधिकार संविधान में है। और इसी संविधान रचिता बाबा साहब अम्बेडकर से ये लोग इतना नाराज होते हैं। जगह जगह मनुवादी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ देते हैं। अभी हाल ही में देखा मनुवादी एक बहुत बड़ा, जिसने बाबा साहब के अम्बेडकर की मूर्ति कोर्ट परिसर में लगने नहीं दी, वही मिश्रा जी की मैं बात कर रही हूँ, लगने नहीं दी। और आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए उसकी ज़बान में ऐसी धार लगी है कि वो गलत ही बोलता है। वो व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर से, ऐसे ही व्यक्ति जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं, वही लोग मोहम्मद साहब से नफरत करते हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब ने भी वही सारी शिक्षाएं जी, सामान्य लोगों का अधिकार, इज्जत से रहना, मोहब्बत से रहना, खुलूस, सम्मान, सब कुछ मोहम्मद साहब ने उस ज़माने से दिया था। और आज भी दुनिया का तमाम मुसलमान उस चीज़ को फॉलो करता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सारी चीज़ें बताई, दलित समाज के सरपरस्ती में रहे, क्योंकि ये जो यातनाएं थी, जो शोषण था, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी झेला था इन लोगों की वजह से। इसीलिए आज चीख चीख कर दलित समाज के भीम आर्मी का कार्यकर्ता जो हैं, वो खूब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम तो कहेंगे, अगर हम जय भीम बोल सकते हैं, भारत माता की जय बोल सकते हैं, जय माता दी बोल सकते हैं, तो आई लव मोहम्मद भी बोलते हैं। और आओ उखाड़ लो, जो हम उखाड़ना है कर सको मेरे साथ, वो कर लो, तो फिर मैं जानूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को जब आप सुनेंगे और इस वीडियो को सुनकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये लोग सच में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से डरते हैं, जो आई लव मोहम्मद का नाम सुनकर खौफ से लाठी डंडे चलाने लगते हैं मुसलमानों की पीठ पर। नमस्कार।